हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए दोस्तों, अपना प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था और प्रतिशत में अपनी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी 5वीं क्लास होगी। तो आज अपन बात करेंगे 5वीं क्लास के बारे में। तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने चैप्टर प्रतिशत के ऊपर। टाइप नंबर 4 चलेगी क्लास अपनी 5वीं। आज एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि वह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। आज अपन दोस्तों बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, सॉरी, जनसंख्या के बारे में सवालों में कि जनसंख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आपसे पूछेगा 2 प्रकार के क्वेश्चन, या तो आपसे पूछेगा बाद की जनसंख्या या फिर आपसे पूछेगा पहले की जनसंख्या। फिर यहाँ पर या तो जनसंख्या में वृद्धि होगी या फिर जनसंख्या में कमी होगी। तो अब मैं आपको पहले इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं। एक बात याद रखना, जैसे वृद्धि होती है तो 100 में आपको जोड़ना है, ठीक है। कमी होती है तो 100 में से आपको घटाना है। क्लियर होगी एक बात। दूसरी बात याद रखना, जैसे यहां पर इसने जनसंख्या दे दी 22, 43, 75। अब पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 4% की दर से बढ़ रहा है तो यहां पर आएगा गुणा में 104/100, गुणा में 104/100। यह क्रिया अपन 2 बार कर देंगे। यदि 3 वर्ष बाद पूछता तो यह क्रिया अपन 3 बार कर देते, ठीक है। अब यहां पर यदि पूछ लेता 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी तो यहां पर आता 100/104 गुणा में 100/104। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इस 100 का चक्कर चलेगा, कभी तो 100 नीचे आएगा तो कभी 100 ऊपर आएगा। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपसे बाद की जनसंख्या पूछता है तो 100 नीचे आएगा। क्लियर। यदि आपसे पहले की जनसंख्या पूछता है तो 100 ऊपर आएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए, अब वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 2,24,375 और पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या है वर्तमान में आपको दे रखी है 2,24,375। अब यहां पर 4% की दर से बढ़ रही है, तो 4% की दर से बढ़ रही है तो 100 में 4 जोड़ दीजिए। यहां पर हमारे पास हो गया 104/100 गुणा में 104/100। ये 2 वर्ष बाद का मान पूछ रहा है, इसलिए क्रिया मैंने 2 बार कर दी। और बाद की जनसंख्या पूछ रहा है इसलिए 100 बाद में आ गया, अर्थात नीचे आ गया। अगर पहले की पूछता तो 100 ऊपर आ जाता। अब आप इसको हल कर लीजिए। आपसे ये 4 से कट रहा है, ये 26 बार कट गया, ये 25 बार कट गया, ये 26 बार और ये 25 बार। अब अपन 25 गुणा 25 करते हैं तो 625 आता है। 625 को इससे काटेंगे तो ये 359 बार कट जाएगा। अब 359 गुणा 26 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,42,684। तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। बस आपको ये बात याद रखनी है, 2 बातें ध्यान रखना। वृद्धि होगी तो 100 में जुड़ेगा, कमी होगी तो 100 में से घटेगा। दूसरी बात, यदि बाद की जनसंख्या पूछता है तो 100 नीचे आएगा, पहले की जनसंख्या पूछता है तो 100 ऊपर आएगा। अब इसने बाद की जनसंख्या पूछी थी तो हमारे पास होगी 2,42,684। ये 2022 ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये टाइप बड़ी सरल है। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, पहले की जनसंख्या। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया है जनसंख्या आपको दे रखी है 4,73,220। ये बाद में दे रखी है 4,73,220। अब देखिए यहां पर पहले की जनसंख्या पूछ रहा है तो ये तो आपको पता लग गया कि 100 पहले आएगा, मतलब कि ऊपर 10% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष में तो 110 आ गया, नीचे 100 में जोड़ दिया, फिर 100 बटा में। अगले वर्ष 10% की कमी होगी तो 100 में 10 कम करो, कितना हो गया 90।
समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये संख्या हमारी 11 से कट रही है, आराम से काट लो। 11 चौक 44, हमारे पास 43 47 में से 44 गए तो यहाँ पर कितने बच गए 3, 11 तिया 33, फिर हमारे पास क्या आ गया 0, 11 दूनी 22। अब इस ये 9 से कट रहा है, आराम से देखो काट लीजिए इसको, एक 0 और आ गया, तो यहाँ पर हो गया 9 दिन 18, 9 चौक 36, यहाँ पर 43 में से जब 36 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए 7 बच गए, ठीक है। फिर हमने कितना उतार लिया 0। अब देखिए 9 7 कितना हो गया हमारे पास 63, कितना बच गया 8, ठीक है। 9 7 63, 7 बच गया, सॉरी 7 बच गया। फिर 9 अंठू कितना हो गया हमारे पास 72, 0 आ गई, तो ये हो गया 47 80, 2 0 यहाँ पर बच रहे हमारे पास, ये आ गया 47 80। तो 47 80 2 0 ये लगा दी हमने, तो ये होगी हमारे पास जनसंख्या स्टार्टिंग में थी 4,78,000, तो आंसर हमारा क्या आ गया सी आ गया। समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि यहाँ पर बाद की जनसंख्या दी गई है 4,73,220। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है 10% की, पहले की जनसंख्या पूछ रहा है तो 100 ऊपर आ गया, 110 आ गया, फिर यहाँ पर कमी हुई तो 100 में से घटा दिया 90 आ गया। इसको अपन ने हल किया तो 4,78,000 आ गई, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमारी जनसंख्या थी 4,78,000, सी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में आया हुआ है, बड़ा सिंपल है, दो बातें याद रखनी जनसंख्या में बस, बाद की पूछता है तो 100 बाद में, पहले पूछता है तो 100 ऊपर, वृद्धि होती है तो 100 में जुड़ेगा, कमी होती है तो 100 में से घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 तो अगले वर्ष शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अगले वर्ष की बात कर रहा है, तो वर्तमान में जनसंख्या हमारे को कितनी दी गई है 20,000, क्लियर हो गया। यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 को जोड़ना है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 110। अगले वर्ष पूछ रहा है तो 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, तो अगले वर्ष शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 22,000। तो आंसर हमारा क्या आएगा बी आएगा। ये हमारा 2022 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बताइए समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब देखिए मैंने इस सवाल को अब मेथड से करोगे लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक नंबर 3 पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ी वो पिछली क्लास देख लेना। जब आपको 2% देकर अलग अलग मान देकर उनका मिक्स का मान दे देता है तो वहां पर हम मिश्रण ट्रिक काम में लेते हैं। अब यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब ये देखेंगे कि कुल जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई, तो 10,000 से 10,800 हो गई, तो 800 बढ़ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब 8% की आप निकाल सकते हैं। 10,000 से 10,800 जनसंख्या हुई है तो कुल जनसंख्या में 8% की वृद्धि होगी। ये मैंने स्टार्टिंग में बेसिक आपको करवाया था, जैसे मैं बता भी देता हूं आपको, 10,000 से 10,800 जनसंख्या हुई है तो 800 की वृद्धि होगी कुल जनसंख्या में। अब परसेंट की बात करेंगे तो प्रारंभिक मान हमारा नीचे आएगा, गुणा में 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गई, तो कुल जनसंख्या में हमारे पास 8% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि दी गई है 5 की, महिलाओं में 10 की, और यहां से मैंने ज्ञात कर लिया कि कुल जनसंख्या में 8% की वृद्धि होगी। दोनों का मान अलग अलग देकर मिक्स का मान दे दिया तो मिश्रण ट्रिक काम में आ जाएगी। अब देखिए मिश्रण ट्रिक से हम पुरुष और महिलाओं का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया जैसे पुरुष, और ये हमारे पास क्या हो गई महिला। तो पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में मैंने बता दिया 10,000 से 10,800 हुई, तो कुल जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई। अब हम इन दोनों का अंतर लेते हैं, 10 में और 8 में कितने का अंतर है 2 का, 5 में और 8 में कितने का अंतर है 3 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुष व महिलाओं का जो अनुपात है वो 2:3 आ गया। समझ में आ गया। इस बहुत शानदार ट्रिक है, मिश्रण ट्रिक, अनुपात ज्ञात कर लिया हमने, 2:3 आ गया। अब इसमें जनसंख्या दी गई थी हमारी वर्तमान की 10,000,
अब 10,000 को हम 2:3 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, महिलाओं का जो मान है, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, महिलाओं का मान हो जाएगा यहां पर 10,000 बटा में, यहां पर कुल है तो कुल यूनिट हो गई 3 और 2 5 हो गया, तो एक यूनिट का मान हो गया 10,000 बटा में 5। क्लियर। अब महिलाओं का मान ज्ञात करना है तो महिलाओं की यूनिट कितनी है, 3 है, तो गुणा में यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये पूछता है कि पुरुषों का मान कितना है तो पुरुषों की यूनिट कितनी है, 2 है, तो गुणा में 2 आ जाता। महिलाओं का पूछा है तो महिलाओं की 3 यूनिट है, हल कर लीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो महिलाओं की जनसंख्या 10,000 में से कितनी हो गई, 6,000। बताओ समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, अलग अलग मान दिया गया था, मिक्स का मान दे दिया, तो मिश्रण ट्रिक से मैंने अनुपात ज्ञात कर लिया 2:3। 10,000 को मैंने 2:3 में बांटेंगे तो एक यूनिट का मान होगा 10,000 बटा 5, क्योंकि कुल मान दिया गया तो कुल ही अनुपात नीचे आएगा और गुणा में जिसका मान ज्ञात करना है, महिलाओं का मान ज्ञात करना था, गुणा में 3 आ गया, महिलाओं की जनसंख्या 6,000 हो गई। ये यहाँ पर 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल था, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या दी गई है यहाँ पर आपके सामने 8,47,000। क्लियर है। अब प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 120 बटा में 100 गुणा में 120 बटा में 100। क्लियर हो गया। हल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जीरो कैंसिल होगी, 4 जीरो से 4 जीरो। अब 12 गुणा 12 करते हैं, आपको पता है कि 12 गुणा 12 करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब 144 को 847 से हम गुणा करते हैं, देखिए 7 चौक 28, 2 हो गया, 4 चौक 16, 16 और 2 हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 18, 1 8 चौक 32 और 1 33। यहाँ पर देखिए 88, 88 दोबारा 4 से गुणा किया, फिर यहाँ पर 1 से गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 847। हल कर लो, 8 आ गया, 8 8 कितना हो गया 16, 8 8 16 और 3 कितना हो गया हमारे पास 19। यहाँ पर हो गया 3 3 6 4 10, क्या हो गया 6 4 10 और 1 11, 8 3 11 और 1 12, तो यहाँ पर आ गया 12 19 68। तो यहाँ पर आ गया 12 19 68 आ गया। ये यहाँ पर गुणा किया तो हमारे को हल करने पर क्या मिला, 12 19 68, 1 जीरो ये बच रही है तो मैंने 1 जीरो लगा दी, तो हमारी 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या इतनी हो जाएगी 12 19 680। समझ में आ गया। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी। यहाँ पर ये 2021 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। एक कस्बे की 5% की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, जो बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 8,000 कितनी है, 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात करो। यानी कि हमारे से पहले की जनसंख्या पूछ रहा है स्टार्टिंग में, जैसे कि क्या हुआ, 5% की महामारी में मृत्यु हो गई, जो बच गए उनमें से 8% घबरा कर भाग गए। उसके बाद भी जनसंख्या 88,274 बच गई, तो बताओ स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी। पहले की जनसंख्या हमारे से पूछ रहा है तो यहां पर हो गया 88,274। अब पहले की प्रारंभ की जनसंख्या पूछ रहा है तो 100 अपना कहां जाएगा, ऊपर। अब 5% की मृत्यु हो गई तो हमारे पास कितना आ गया, ये 95। क्लियर। यानी कि मृत्यु होगी तो कम हो गए, 8% घबरा कर भाग गए, तो 100 में से 8 गए तो कितने बच गए, 92। अब इसको हल कर लीजिए फटाफट आप, 5 दूनी 10, 19 5 95, यहां पर मेरे पास हो गया ये 2 से काट लो इसको, 50 दूनी 100 और ये कितना हो गया हमारे पास 46। ठीक है। अब इसको मैं 19 से काटूंगा तो ये आएगा 46 46। क्लियर है। अब इसको अपन 46 से हल कर लेते हैं, 46 एकम 46, 46 एकम 46। गलत मत कर देना क्योंकि कभी 11 कर दो, क्योंकि टूटे बाकी सुपर आएगी। तो यहाँ पर हो गया 101, 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये हैं, तो हमारे पास हो गया 10 1000। ये जनसंख्या हो थी स्टार्टिंग में।
तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। ये क्वेश्चन 2019 आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सरल था। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास बड़ी शानदार आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कल बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।